अभी आपकी इजाजत से बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं की राय सुनी है और सदन भी अवगत हुआ है। वैसे तो हमारे पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति हो रही थी, जो सदस्य रह रह के बोल रहे थे कि चाहे अपना नियमावली की बात हो या मामला उच्चतम न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी आसन सर्वोपरि है और आपने ये निर्णय लिया और हम लोगों को भी अवगत कराया कि सदन के संचालन में सहूलियत के लिए सभी दल के नेताओं की राय एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या है ये जान ली जाए। तो हम लोगों ने भी सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं करके आपके द्वारा जो ये प्रस्ताव सदन के सुसंचालन के संबंध में दिया गया, हम लोगों ने भी आपत्ति नहीं की, हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की। और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष कल जब इस बात की शुरुआत कर रहे थे तो पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि ये लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है, पहली पंक्ति कहा। और आज जब उसी विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए आज जब समाप्त कर रहे थे तो अंतिम पंक्ति उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि एसआईआर के विरोधी हम नहीं हैं और सरकार की भी मंशा वो जानना चाह रहे थे। तो महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री परिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का आदमी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, उसको मतदाता होने का अधिकार है। सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालयीय आदेश से अगर वो बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक चीज में गौर करना होगा, ये मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो समता समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है। उस फर्क को भी समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार के जैसे इक्वलिटी का जो राइट है, समानता समता का अधिकार, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है, एनी सिटीजन। मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो मतदान का अधिकारी नहीं हो जाएगा। जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, सुनिए, सबकी बात सुनी गई है, सुनना चाहिए। इसलिए महोदय,
जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो हम लोग भी चाहते कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात अरे सुनिएगा तब ना होगा। अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात, बैठ जाइए। आपकी बात सुनी गई है ना, दूसरे की बात सुनिए, बताइए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अरे आप लोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिए ना। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो गहन पुनरीक्षण की बात है, ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले तो सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए, सुनिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है एसआईआर, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है। इसमें फर्क होता है महोदय, क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है, तो सिर्फ जिसमें दावे किए जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल की उम्र पा लिया है या कोई मृत है, किसी का नाम इंक्लूड करने के लिए या बाहर करने के लिए जो दावा किया जाता है उसी का निष्पादन होता है। लेकिन जब 20-22 वर्षों बाद, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी जिक्र कर रहे थे, जो पिछला 2003 में हुआ था, और उसके 22 साल बाद, तो उसमें दो चीज होती है कि उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होता है। एक एक घर में जाके देखा जाता है जो उस घर में जो मतदाता हैं उनकी वो सही में है कि नहीं है। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष आज भी और हमारे नेतागण भी चर्चा कर रहे थे, देखिए, अरे हम वही कह रहे हैं, अरे बैठिए ना, आप बैठिए। आप महबूब जी, हम आपके इसी 1 महीने का बात कर रहे हैं। अरे 1 महीने का बात सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, सबकी बात सुनी गई ना, आप ही सुनिए ना अध्यक्ष महोदय। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसमें भी जैसे इस बार किया गया है, जो हाउस लिस्टिंग का 1 महीना ही समय दिया गया था। हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 यही घर शुमारी की तिथि थी। सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। और आप अभी अपने सरकार की बात कर रहे थे। हम सभी लोगों ने मिलके जाति आधारित गणना कराई थी, हम सब लोगों ने कराई थी और आप सब लोगों ने तय किया था। लेकिन शायद आप भूल गए कि उसमें जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में किया है, उसके लिए हम लोगों ने, और आप भी शामिल थे, कि सिर्फ 15 दिन में बिहार में हम लोगों ने घर शुमारी करा दी। ये हम ही लोगों ने कराया है महोदय, ये हम ही लोगों ने कराया है। हम डेट बता सकते हैं, 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक 15 दिन में हम लोग घर शुमारी यानी हाउस लिस्टिंग का काम, घर घर जाके सर्वे करने का काम महोदय सारे सदन ने मिलके 15 दिन में कराया था। और आज ये कमीशन ये कर रहा है। दूसरी बात, जो कमीशन अभी तक ने किया है वो तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कर रहा है महोदय। और उसने जो बताया है आंकड़े, वो अब आप बताइए, कह रहे हैं कि अगर वो गड़बड़ किया है तो जितने मृत लोगों का नाम निकाला है 18 लाख, तो आपके हिसाब से क्या वो मृत लोगों का नाम रहने दिया जाए सूची में? आप ही बताइए, मृत लोगों का नाम सूची में रहने दिया जाए क्या? और जैसे बताया है कि कितने लोग यहाँ छोड़ के दूसरे जगह चले गए,
अगर उनकी पहचान करता है तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ लोग 2-3 जगह के मतदाता बने रहे?